एक समय की बात है, लक्ष्मी नगर में एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में सोनू नाम का एक हिरन रहता था, जिसे जंगल में अकेले रहते हुए काफी साल हो चुके थे। सोनू का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माँ बाबा की कुछ महीने पहले ही गुजर गए थे, इसलिए उसे इस जंगल में अकेले रहते हुए काफी अकेलापन महसूस होता था। वह एक दिन अपने घर के बाहर खड़ा होकर सोचता है कि कितना बड़ा जंगल है हमारा, लेकिन फिर भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। काश मेरा भी कोई दोस्त होता तो कितना अच्छा होता। तभी वहां से एक तेंदुआ और सियार गुजर रहे थे। सोनू को अकेला देखकर वह सोनू के पास गए और बोले, अकेले अकेले क्या कर रहे हो? हमसे दोस्ती कर लो, हम हैं ना तुम्हारे साथ रहने के लिए। क्या मैं तुम दोनों से दोस्ती कर लूं? तुम लोगों का काम है दूसरों को बेवकूफ बनाना और उनका खाना चुराना और परेशान करना। तुम दोनों से दोस्ती करके मैं गलत चीजों के अलावा कुछ नहीं सीखूंगा। इससे अच्छा है कि मैं अकेले रह लूं। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अभी तो तुम हमारी दोस्ती को ठुकरा रहे हो, बाद में पछताओगे, देख लेना। यह कहकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद हिरन कुछ देर तक बाहर बैठा रहा और धीरे धीरे शाम हो गई। फिर भी हिरन अपने घर के अंदर चला गया। अगले दिन जब हिरन अपने घर के बाहर बैठा था तो कुछ समय बाद वहां से उसने देखा कि उसकी उम्र का एक छोटा सा हाथी उसकी तरफ धीरे धीरे आ रहा है और उसके पास आकर बोला, कैसे हो प्यारे हिरन? मेरा नाम कोलू है। मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इस जंगल में रहते हो? मेरा नाम सोनू है। मैं जन्म से ही यहाँ रहता हूँ। तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे तुम्हारे साथ कौन कौन है? मैं पास के जंगल से आज ही आया हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्त। सोनू, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना घर बनाकर रह सकता हूँ? हाँ, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ तुम घर बना के रह सकते हो दोस्त। फिर हिरन और हाथी जंगल के और अंदर चले गए, जहाँ हरियाली थी और जहाँ जगह भी बहुत सुंदर थी। यहाँ तो मैं अपने पसंद का घर आराम से बना सकता हूँ। हिरन बोलता है, हाँ मेरे दोस्त, और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नहीं प्यारे दोस्त, मैं अपना घर खुद बना लूंगा। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। तुमने पहले ही बहुत मेरी मदद की है। लेकिन हिरन ने उसकी मदद करने का फैसला नहीं बदला और वह दोनों काम पर लग गए। जंगल से वह दोनों अच्छी लकड़ी इकट्ठा कर 2 दिन के अंदर घर तैयार कर ली। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम नहीं हो तो इतना प्यारा घर मैं अपना आसानी से नहीं बना पाता। हिरन, शुक्रिया का कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो। यह तो मुझे करना ही था। उस दिन से दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई और शाम हो गई। हिरन वहां से अपने घर के लिए निकल गया। रोज हाथी के घर आता और वहां दोनों साथ रहते। एक दिन सोनू हाथी के घर नहीं आया तो उसे बहुत चिंता होने लगी। तो वो हिरन के पास गया और बोला, क्या हुआ दोस्त, आज तुम मेरे घर नहीं आए? तुम्हें ना देखकर मैं बहुत परेशान हो गया और तुमसे मिलने के लिए चला आया। दोस्त मेरी तबीयत खराब है, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। हाथी हिरन के पास आया और हिरन के शरीर को छूकर देखा तो हिरन को बहुत तेज बुखार था। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, आखिर अचानक ये कैसे हो गया? तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ।
हाथी वहां से चला गया और सोनू हिरन उसका इंतजार करने लगा। कई घंटे बीत जाने के बाद भी हाथी नहीं आया और थोड़ी देर बाद वहीं तेंदुआ और शियार उसके पास आए। सुनो हिरन, हमें तुम्हारे तबीयत के बारे में पता चला तो हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। उन्होंने कुछ फल दिया और हिरन के सामने रखा और कहा कि खा लो। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। अरे हिरन भाई, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है और तुम्हारा दोस्त कहाँ है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता था? तभी हिरन बोला, पता नहीं कहाँ है, सुबह में एक बार आया था फिर लौटा ही नहीं। तभी सियार बोलता है, हाँ, उसने सोचा होगा कि तुम्हारी बीमारी में सेवा करनी पड़ेगी, इसीलिए वह भाग गया। अच्छी दोस्ती निभाई उसने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तभी तेंदुआ बोलता है, ऐसा ही हुआ है, हमने कहा था ना कि वक्त आने पर हमारी दोस्ती ही काम आएगी। यही है वह समय। उनकी बात सुनकर सोनू हिरन को बहुत दुख हुआ और वह दोनों वहां से चले गए। सोनू हिरन वहां इंतजार करता रहा और शाम हो गई, लेकिन हाथी नहीं आया और उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। अगली सुबह वह दोनों फिर हिरन के पास आए। आज भी वह हिरन के लिए फल लेकर आए थे। हिरन बहुत खुश हुआ और अपने आप पर शर्म कर रहा था कि मैंने इस जानवरों को गलत समझा, वही मुसीबत में काम आ रहे हैं। वह हर बार उनका शुक्रिया कर रहा था और वह वहां से चले गए। तेंदुआ, कब तक हम इतना जी हजूरी करते रहेंगे? अब हमारी योजना को पूरी करने का समय आ गया है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, तुमने ठीक कहा और हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। आज ही हमें निर्णय लेना पड़ेगा। चलो चलते हैं शेर सिंह के पास। शाम के समय जब हिरन अकेला था तब हाथी वहां से आया। हाथी को देखकर सोनू हिरन को बहुत गुस्सा आया और हिरन बोला, क्या देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ? ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे दोस्त? पूरी बात तो सुनो। तभी हिरन बोलता है, मुझे दोस्त कहकर मत बुलाओ। दोस्त वह होता है जो मुसीबत के साथ हो। तुम मुसीबत में मेरा साथ छोड़कर भाग गए थे। तुम तो मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गए थे। मुझे खाना भी वही लोग लाकर दे रहे थे जिन्हें मैं बात करना पसंद नहीं करता था। तुम्हें अभी कुछ नहीं पता है मेरे दोस्त, इसलिए गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं भागा। जब मैं घर गया था तुम्हारे लिए बुखार की दवा लेने, लेकिन वहाँ दवा नहीं थी, तो मैं पुराने जंगल गया था तुम्हारी दवा लेने। अगर मैं बताने आता तो तुम्हें तो देर हो जाती। वहाँ से 2 दिन का सफर करके मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाया हूँ। लो, खा लो, तुम्हारा बुखार सही हो जाएगा। अगर सुबह तक तुम्हारा बुखार सही नहीं हुआ तो मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दूंगा। ये सुनकर सोनू हिरन के आंखों में आंसू आ गए और सोनू हिरन ने तुरंत वह जड़ी बूटी खा ली। तभी हिरन बोलता है, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं न जाने कैसे तुम्हारी दोस्ती पर शक कर बैठा। यकीन मानो तुम्हें वापस देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर दोनों बातें करने लगे। इतने में सोनू को अच्छा लगने लगा और सोनू उठकर खड़ा हो गया। अरे दोस्त, देखो मैं ठीक हो गया। दोनों दोस्त बाहर बातें कर रहे थे, तभी वहां से तेंदुआ शेर सिंह के साथ आता है। तभी हिरन बोलता है, तुम दोनों के साथ शेर क्या करने आया है? शेर सिंह, यही है वह हिरन जिसे हमने आपके लिए तैयार किया है। ये सुनकर हिरन डर गया। फिर उसको यह समझ में आया कि यह दोनों